ना उसको करने के लिए दो तरीके हैं मेन। एक है अल्फ्रेड मार्शल का मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये जो था इसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। अल्फ्रेड मार्शल की मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि इनके यूटिलिटी एनालिसिस इज कार्डिनल। कार्डिनल मतलब उसको मेजर किया जा सकता है, मेजरेबल। कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है हम अभी बताएंगे उसे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इनकी यूटिलिटी क्यों अलग अलग टाइप के यूटिलिटी एनालिसिस है। इनका जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, यूटिलिटी इज कार्डिनल, इसीलिए ये एक अलग सिस्टम है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल के एनालिसिस के हिसाब से किसी भी गुड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें यूटिलिटी मिलती है। उस यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? ये रही कैडबरी डेयरी मिल्क। अभी आपको मैंने कहा कि 5 डेयरी मिल्क मैं आपको दे रही हूं, आप अभी खा सकते हो। तो खाकर आपको कितनी यूटिलिटी मिली ये आप बता सकते हो। जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले पहली डेयरी मिल्क दी तो आपने कहा थैंक यू और चुपके से जाके खानी चालू कर दी, राइट? उसकी यूटिलिटी आपको बहुत हाई है। सपोज करो एक उसका यूनिट्स हुआ यूटिल्स। तो सपोज करो मैंने पूछा कितना मजा आया, हाँ, हैप्पीनेस को क्वांटिफाई करो, कितना मजा आया ये डेयरी मिल्क खा के। तो आपने कहा 100 यूटिल्स, मुझे मिला सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट डेयरी मिल्क। फिर से सुनिए क्या हुआ ये, जब हमने फर्स्ट डेयरी मिल्क खाई तो हमें क्या मिली? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब सिर्फ एक कमोडिटी का, सिर्फ एक। तो यूटिलिटी सिर्फ एक डेयरी मिल्क की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी, पहली कमोडिटी की यूटिलिटी, राइट? तो वो थी हमारी, वो आपने कहा कितनी? 100 यूटिल्स। तो आपको 100 यूटिल्स तो यहां पे लिख देती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी 100 फर्स्ट कमोडिटी की। सेकेंड कमोडिटी की फिर मैंने आपको एक और डेयरी मिल्क दे दी। जब एक और डेयरी मिल्क दी तो आपने कहा ये भी खा सकता हूँ, थैंक यू। तो आपने सेकेंड डेयरी मिल्क भी खानी चालू कर दी। मैंने कहा आप कितना मजा आया दूसरी डेयरी मिल्क खा के? आपने कहा मजा तो अभी भी आया लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन बहुत अभी भी आया, तो 80। चलो वाह। तो सेकेंड, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड डेयरी मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सिर्फ उसी डेयरी मिल्क के का फायदा, राइट? सो सिर्फ दूसरी डेयरी मिल्क का क्या फायदा हुआ? 80 यूटिल्स। फिर मैंने आपको एक और दी तो आपने वो भी खाना चालू कर दिया। अब आपका पेट थोड़ा भर गया था तो आपने कहा हाँ खा तो सकता हूँ क्योंकि अभी भी मज़ा तो आ रहा है, बहुत दिन से नहीं खाई और मम्मी भी घर पे नहीं है तो और खा सकते हैं। तो थर्ड डेयरी मिल्क में मज़ा आया लेकिन अब पेट काफ़ी भर गया है तो 40 यूटिल्स मज़ा आया, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर मैंने कहा और ले ले एक, कहा और एक, ठीक है खा लेता हूँ, रात में डिनर नहीं करूँगा, दे दो। तो एक और मैंने आपको दे दी, आपने भी ले ली। मैंने कहा अब कितना मज़ा आया चौथी डेयरी मिल्क खाकर? तो आपने बोला 20 यूटिल्स का मज़ा आ गया, अभी भी मज़ा तो आया। फिर मैंने कहा 5वीं डेयरी मिल्क ले लो। आपने कहा नहीं बस और मैं नहीं खा सकता। तो मैंने कहा क्यों? तो आपने कहा बस पेट भर गया, अब और नहीं खा सकता, अब जगह नहीं है, अब मज़ा भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा पता ही नहीं चलेगा, पेट फुल हो चुका है। तो मैंने कहा कहाँ खाओगे कि नहीं खाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा नहीं, कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई 5वीं डेयरी मिल्क की? 0, कोई यूटिलिटी नहीं है 5वीं डेयरी मिल्क की। फिर मैंने कहा नहीं एक और है मेरे पास, छठी भी ले ले। मैंने कहा अब तो उल्टी होएगी। मैंने कहा नहीं लेकिन लेनी पड़ेगी। तो आपने कहा कल खा लूंगा। मैंने कहा नहीं अभी के लिए है ये। तो आपने कहा छठी डेयरी मिल्क खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं खा सकता, खराब हो जाएगा मेरे लिए, मुझे नहीं खानी।
तो मैं आपको फोर्स की, नहीं खानी ही पड़ेगी, तो उस टाइम उल्टी हो गई। तो छठी डेयरी मिल्क की क्या यूटिलिटी हुई? नेगेटिव। तो -20 छठी डेयरी मिल्क की यूटिलिटी थी। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट कार्डिनल यूटिलिटी, जिसमें यूटिलिटी एक तो मेजरेबल थी, और दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ यूटिलिटीज में मार्जिनल यूटिलिटी, सिर्फ हर एक अलग यूनिट की अलग यूटिलिटी। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, उसमें हमने देखा फर्स्ट यूनिट की 100 थी, दूसरे की 80, तीसरे की 40, चौथे की 20, फिर 0, फिर -20। तो इससे हम काफी चीजें सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगी। पहले एक कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हर एक यूनिट की यूटिलिटी को बोलते हैं उस यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी। तो अब मैंने पूछा आपको, अच्छा हर एक यूनिट की तो तूने मुझे बता दी, मैंने देखो 6 डेयरी मिल्क दी थी, ओवरऑल कितना मजा आया? तो वो हुआ टोटल यूटिलिटी। ओवरऑल पूरे सबको ऐड करके, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? सारे मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दो, है ना? तो क्या करेंगे? टोटल यूटिलिटी क्या है? समेशन ऑफ इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटीज। सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दिया, कितना बना? तो 100 + 80 ये हो गया +40, 220 + 20 240 -20 220। तो छयों की छयों डेयरी मिल्क को खाकर मुझे मजा आया 220 यूटिल्स का। तो टोटल यूटिलिटी थी 220, विच इज द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटीज। समझ में आया ये? तो हमने टोटल यूटिलिटी किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी किया। तो टोटल यूटिलिटी कहां से बनती है? सारे मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दो तो टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है? टोटल यूटिलिटीज को माइनस करते जाओ। जैसे कि एक यूनिट की यूटिलिटी थी 100, टोटल यूटिलिटी भी 100 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 है। एक ही यूनिट का, अगर मैं बोलूं एक ही यूनिट की टोटल यूटिलिटी क्या है, वो तो मार्जिनल यूटिलिटी जितना हुआ तो 100 हो गई। फिर मैं बोलूं दूसरा यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आपने कहा 80, तो 2 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 100 + 80 180। 3 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 60, तो टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट की कितनी हुई? 180 + 60 240। हाँ, ऐसे ही टोटल यूटिलिटी हर एनी सम ऑफ यूनिट्स की निकल सकती है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं? सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करके। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल यूटिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर हमें थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो वो निकलेगी 240 - 180, मतलब टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट्स की माइनस टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट्स की, ये देगा मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए तो टोटल यूटिलिटी थर्ड माइनस सेकेंड। सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, टोटल यूटिलिटी सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो उससे हमारी निकलती है मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी से। फिर एक कॉन्सेप्ट जो हम सीख सकते हैं उसी से, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।